हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली एक बार फिर नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, दवाओं का सिलसिला चल रहा है और हम एक के बाद एक नई नई मेडिसिन पर आपको लेक्चर दे रहे हैं दोस्तों। और आपका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि दोस्तों के आप होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा रुचि रखें, होम्योपैथी दवाओं को अपनाएं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत सुगम, सस्ता और आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से आप उसको हासिल कर सकें। और हम जो अपने अंदर जो भी नॉलेज है, हमारी जो भी ज्ञान है, वो आप तक बांट सकें। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना बांटो इतना ही बढ़ता है। अगर हमारी नॉलेज से किसी का भला होता है तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। और मेरा ये मानना है दोस्तों, दूसरे की तरक्की में ही अपनी तरक्की है। मेरा अपना मानना ये है। तो मैं तो ये चाहता हूं आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, और होम्योपैथी को अपनाते रहें, होम्योपैथी की दवा खाएं और होम्योपैथी का आनंद उठाएं। मेरा प्रयास यही है। दोस्तों, आज हम एक दवा के बारे में बात करेंगे आपसे, जिसको एथ्यूजा साइनेपियम भी कहते हैं। इसको फूल्स पार्सले भी बोलते हैं। दोस्तों, ये वनस्पति जगत की मेडिसिन है और एक तरह का जहरीला हर्ब्स होता है इसका। इससे ये दवा तैयार होती है। दोस्तों, एथ्यूजा साइनेपियम स्पेशली ये माना जाता है कि ये बच्चों की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और बच्चों पे इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखा गया है और इसने बहुत ही आसानी से कई कई समस्याओं को बच्चों की ठीक किया है। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हम देखें कि किस तरह का बच्चा होगा, कैसा देखने में होगा, तो मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे जो स्पेशली जिन डेंटिशन पीरियड, जिनको दांत निकल रहे होते हैं, और खासकर एक मौसम होता है जो गर्मियों का होता है। गर्मियों के मौसम में दांत निकलने वाली प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर पाई जाती हैं और उस दौरान बच्चे दूध या दूध से बनी कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही लेते हैं वैसे ही उल्टी कर देते हैं। इस तरह की समस्याएं अगर बच्चों में होती हैं, गर्मियों के दिनों में दांत निकलते समय बच्चों में दूध वाली चीजें डाइजेस्ट ना कर पाना, इस समस्या को पूरी तरह से खत्म एथ्यूजा साइनेपियम कर देगी। ये चैलेंज है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की नोट सिम्टम है। तो एथ्यूजा साइनेपियम का बच्चा आपने देखा कि डेंटिशन पीरियड में, स्पेशली समर वेदर में, गर्मियों के सीजन में दूध वाली चीजें डाइजेस्ट नहीं करता है। जैसे ही लेता है वैसे उल्टी कर देता है। दूध पिएगा लेकिन उल्टी में दही निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेंटल लेवल अगर देखें, बच्चा देखने में या मानसिक रूप से कैसा होगा, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा इडियोटिक, मतलब बहुत बुद्धू टाइप का बच्चा होगा। सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होगी बच्चे में, और बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड होगा। दिमागी रूप से बच्चा अलर्ट नहीं है, बच्चा तेज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। एथ्यूजा साइनेपियम का बच्चा, ये एथ्यूजा साइनेपियम का माइंड पर एक्शन है। स्पेशली बच्चों में बच्चों की मेडिसिन कहा जाता है इसको, और बहुत अच्छा काम है इन दवाओं का। अब दोस्तों, हमारी बातों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। हर डॉक्टर्स आपको, बहुत सारे यूट्यूब पे डॉक्टर हैं और हर डॉक्टर्स आपको या मैं भी यही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर हर डॉक्टर्स का अपना तरीका होता है, अपना मिजाज होता है समझाने का। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको हमारी बढ़िया बातें अच्छी लगें और आप लोग समझ जाएं आसानी से। हमारा प्रयास यही रहता है। दोस्तों, अगर शारीरिक रूप से हम फिजिकल जर्नल्स, फिजिकल सिम्टम बच्चे के देखें, तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा।
यहाँ तक कि बच्चा इतना कमजोर होता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता है, और गर्दन नहीं रोक पाता, इतना कमजोर होता है गर्दन नहीं रोक पाता, इधर खड़ा होगा इधर से गर्दन ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली, इतना कमजोर है। हालांकि एक दवा मैंने पहले और बताई थी आपको, एब्रोटेनम, उसमें भी बच्चा गर्दन नहीं रोक पाता था, लेकिन एब्रोटेनम और एथ्यूजासाइनेपियम में डिफरेंशिएशन का मतलब यही है। एब्रोटेनम में टांगों की तरफ से सूखा रोग लगता है बच्चों को, टांगें पतली होती चली जाती हैं, जबकि ऐसा एथ्यूजासाइनेपियम में नहीं है। यहाँ एथ्यूजा और एब्रोटेनम को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक एक पॉइंट पे दवाएं अलग हो जाती हैं। बहुत ही मतलब जो है केयरफुल तरीके से हमें दवा का चुनाव करना है कि पॉइंट पर दवा अलग हो जाती है। दवा का सिलेक्शन करने का मतलब है समुद्र से एक मोती निकालना। बिल्कुल, होम्योपैथी में दवा का चुनाव ही है सब कुछ। अगर आपके पास दवा बढ़िया है तो आप मास्टर हो। सिम्टम सिमिलरिटी का खेल है दोस्तों, सिम्टम सिमिलरिटी का। जिसने ये पहचाना वो मास्टर है, वो ज्ञानी। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चा इतना ज्यादा कमजोर होता है, स्पेशली कमजोरी जो ज्यादा होती है बच्चे में, कमजोरी के साथ साथ बच्चे को नींद आती है, हर समय नींद में रहता है, जैसे नींद आ रही है उसको, हर समय नींद, सोया सोया रहता है। कमजोरी, उल्टी कर देगा तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, पॉटी कर देगा तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, या मिर्गी के दौरे अगर पड़ जाएं, कोई भी एपिलेप्टिक फिट्स, तब इसको बहुत कमजोरी हो जाएगी, मरण आसन, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बच्चा बिल्कुल कोलैप्स करने वाला है। ये चीज है, ये चीज है। तो अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो मैं समझता हूं कि आप बच्चे को दीजिए, बहुत लाभ होने वाला है। दोस्तों, देखने में मरीज बहुत चिंतित होता है, चेहरे पे यहाँ पर ये एक लीनियन एजेलिस इस तरह की ये बन जाती है, ये यहाँ पर लीनियन एजेलिस इतना चिंतित होता है कि ये लाइनिंग उसके अंदर चिंता की चेहरे पे साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, यहाँ पर वेल मार्क लीनियन एजेलिस, ये की नोट है एलन की नोट में। दूसरा, चेहरे पे बहुत ज्यादा दर्द के साथ बहुत चिंता लिए हुए चेहरा होता है उसका, बहुत चिंतित होता है। और यहाँ पर एंड ऑफ द नोज पे यहाँ हर्पेटिक इरप्शन रहते हैं, हर्पेटिक, यहाँ पर एंड ऑफ द नोज, ये चेहरे के उसके लक्षण होंगे, बहुत ज्यादा चिंतित, फेस बहुत ज्यादा चिंता में डूबा हुआ। दूसरा, अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें बच्चे में दूध को लेकर इतना इंडाइजेशन है कि दूध वाली जैसी चीजें लेगा तो उसको उल्टियां आने लगेंगी, कुछ भी खाएगा, मतलब दांत निकलते समय बच्चों में कुछ भी खाएगा उसको उल्टियां आएंगी। उल्टियां सफेद भी हो सकती हैं, दूध की तरह भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों, जमा हुआ दूध भी निकल सकता है, दूध पिएगा तो थोड़ी देर बाद जमा हुआ दूध की उल्टी हो जाएगी उसको, इतना ज्यादा। कुछ भी खाएगा तो खाने के बाद उल्टियां कर देगा, घंटे भर बात करे, या और बहुत ज्यादा, कभी कभी ग्रीनिश कलर की भी उल्टियां आती हैं इसको, इस तरह की चीज सी देखा। और दूध वाली चीज तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इधर दूध पिएगा और इधर उसको थोड़ी देर बाद उल्टी कर देगा। दही, जमा हुआ दही के रूप में उल्टियां आएंगी, और उल्टियों के बाद मरीज, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डल हो जाएगा। ये चीज है। और स्पेशली ये डेंटिशन पीरियड के दौरान बच्चों में होता है। एक चीज इसमें बहुत कॉमन है, जो बच्चों में मिर्गी की बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें मिर्गी में होता क्या है दोस्तों, कि ये जब इस तरह से अंगूठे दबा लेता है ये है, और चेहरा लाल पड़ जाता है, बिल्कुल चेहरा लाल हो जाएगा इस तरह से। आंखें जो है नीचे की तरफ को टर्न करेंगी, आंखें नीचे की तरफ को टर्न कर जाएंगी बिल्कुल। और ये जो हमारी जो आईज है फिक्स कर लेगा एक जगह, और ये प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा, फैल जाएंगे पूरी पूरी तरह, मुंह से झाग निकलने लगेंगे, दांत बिल्कुल अकड़ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, पल्स बहुत स्लो चलने लगेगी, लेकिन बहुत तेज चलेगी। पल्स जो है वो स्मॉल हो जाएगी, बहुत छोटी, और बहुत तेज हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, स्मॉल, समझ गए। इस तरह की चीजें अगर समझ में मिल रही हैं, दोबारा अंगूठा, चेहरा लाल हो रहा है, आंखें नीचे की तरफ को झुक रही हैं, ठीक है, और जो है आंखें बिल्कुल फिक्स हो रही हैं, प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं पूरी तरीके से, मुंह से झाग आ रहे हैं,
ठीक है, दांत को प्रेस कर रहा है, पल्स स्मॉल और हार्ड हो रही है और बहुत फास्ट हो रही है। समझ लीजिए, इसमें आंखें नीचे की तरफ टर्न, आईज टर्न डाउनवर्ड, मुंह से झाग आते हैं, दांतें मींच लेता है, ठीक है, अंगूठा दबा लेता है। इस तरह का बच्चों में अगर लक्षण है तो दोस्तों ये एक्यूजा सैनेपियम का बहुत ही गुड और बहुत ही शानदार लक्षण है, और इसके लिए ये बहुत ही मिरेकुलस रेमेडी है। आप दीजिए, ठीक हो जाएगा मरीज। दोस्तों, एक्यूजा सैनेपियम की कंप्लेंट्स जो हैं वो खाने के बाद, पीने के बाद, उल्टी करने के बाद, स्टूल करने के बाद, और किसी भी तरह के एपिलेप्टिक फिट्स के बाद कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये एथ्यूजा सैनेपियम है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट्स आपके पास बच्चे को लेकर आती है तो आप दीजिए दोस्तों, बच्चा ठीक होगा। उम्मीद है दोस्तों हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।